उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कीर्ति 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कीर्ति पढ़ने में बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाती थी। कीर्ति जो भी पढ़ती उसे बहुत जल्दी भूल जाती थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में लिखते समय सवालों का सही जवाब नहीं लिख पाती थी। उसके फाइनल पेपर अब आने वाले थे, इसलिए कीर्ति बहुत चिंता में थी कि कहीं वो इस बार भी फेल न हो जाए। एक दिन जब कीर्ति सो रही थी तो उसके सपने में एक जादुई परी आई। क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद कीर्ति ने उस जादुई परी को अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब से मैं पढ़ाऊंगी और तुम परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। फिर उस दिन से रोजाना जादुई परी ने कीर्ति को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कीर्ति जो कुछ भी पढ़ती थी उससे सब समझ आने लगा था और अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। कीर्ति धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में तेज हो गई। अब उसकी परीक्षा का समय भी आ गया था। वो सुबह परीक्षा देने गई और सभी सवालों का जवाब उसने बिल्कुल सही सही लिखा, क्योंकि जादुई परी ने उसे अच्छे से पढ़ाया जो था। कीर्ति बहुत खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। फाइनल पेपर खत्म होने के बाद आज उसका रिजल्ट आने वाला था। कीर्ति जल्दी से स्कूल में रिजल्ट लेने गई तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि कीर्ति सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी और वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। कीर्ति को जब पता चला कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। उसकी क्लास के सभी दोस्त उससे पूछने लगे, ओह माय गॉड कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? कैसे तुम इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ जरा। फिर कीर्ति बोलती है, ये मेरी जादुई टीचर का कमाल है। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, जिसकी वजह से मैं आज पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कीर्ति खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है तो उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, कैसा रहा तेरा रिजल्ट? क्या तू पिछली बार की तरह इस बार भी क्लास में सबसे पीछे से आई है ना? कीर्ति अपने मम्मी पापा को जब अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। ऐसे में वो कीर्ति से उसका रिजल्ट लेकर उसे देखने लगते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो वही बात कीर्ति से पूछते हैं जो उसके दोस्तों ने उससे पूछी थी। कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और कौन तुम्हें पढ़ा रहा है जिससे तुम इस साल क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ बेटा। कीर्ति फिर से अपने पापा को वही जवाब देती है, ये सब मेरी जादुई टीचर का कमाल है। मेरी जादुई टीचर मुझे रोजाना अच्छे से पढ़ाती थी, जो मुझे अच्छे से झटपट समझ भी आ जाता था और इसलिए मैं इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी जादुई टीचर? हमें भी तो मिलवाओ उनसे जरा। ठीक है माँ, मैं अभी अपनी जादुई टीचर को बुलाती हूँ। फिर कीर्ति अपनी जादुई टीचर को आवाज लगाती है तो जादुई टीचर वहाँ तुरंत प्रकट हो जाती है। उसके मम्मी और पापा परी को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर परी कीर्ति के मम्मी और पापा को कीर्ति के पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद कीर्ति के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वो जादुई परी को धन्यवाद बोलते हैं। फिर उस दिन के बाद से जादुई परी उसे रोज पढ़ाती थी और वो मन लगाकर खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आती। बहुत समय पहले की बात है, परी लोक में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परी लोक में 2 परी बहनें भी रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। दोनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। वो हमेशा पृथ्वी लोक की सैर करने जाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो दोनों बहनें एक गांव के ऊपर से उड़ रही थी।
कि तभी अचानक उन्हें नीचे कुछ लड़कियां आपस में झगड़ती हुई दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, नीचे कुछ लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के पास जाकर उन लड़कियों की बातें सुनने लगती हैं। क्यों रे करीना, मैंने तुझसे इस डांस क्लास में आने से मना किया था ना, फिर भी तू बेशर्मों की तरह अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ दोबारा आ गई। हम सभी सहेलियाँ डांस सीखकर शहर में होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो शहर में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में तुम भिखारियों को भी पता चल चुका है। मैं सब जानती हूँ। उस कंपटीशन में जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है, इसलिए तुम सब गरीब डांस सीखना चाहती हो। लेकिन अगर हम लड़कियां यहाँ डांस सीखेंगी तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तभी वहाँ खड़ी ज्योति की एक सहेली कहती है, अरे ज्योति, ये सभी लड़कियां बहुत ही जिद्दी हैं। इस तरह ये यहाँ से नहीं जाने वाली। चल इनके ऊपर अपना टॉमी छोड़ देते हैं। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात बताई है। चल जल्दी से टॉमी को लेकर आ। ये सुनते ही ज्योति की सहेली क्लास के सामने बंधे कुत्ते को करीना और उसकी सहेलियों को काटने के लिए छोड़ देती है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख तीनों सहेलियां घबराकर वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें भागते हुए देख ज्योति और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अब ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसके बाद ज्योति अपनी सहेलियों के साथ डांस क्लास के अंदर चली जाती है। उनकी इस हरकत पर दोनों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़कियाँ बहुत ही घमंडी और बेरहम हैं। इन्होंने बेचारी गरीब लड़कियों को बहुत परेशान किया है। हमें उन गरीब लड़कियों की मदद करनी होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो इसी वक्त उन लड़कियों के पास चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें हवा में उड़ती हुई करीना और उसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ हमने सब कुछ देखा है। हम दोनों परी लोग से यहाँ पर आए हैं। हम दोनों तुम सभी लड़कियों को डांस सिखाना चाहती हैं। उन दोनों परियों को देख करीना और उसकी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप दोनों हमें डांस सिखाओगी? लेकिन आप दोनों को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम दोनों अपनी खुशी से तुम सबको डांस सिखाना चाहती हैं, ताकि डांस कंपटीशन जीतकर इनाम की रकम तुम सबको मिल जाए, जिससे तुम सब अपनी जिंदगी बेहतर बना सको। उसके बाद वो दोनों परी बहनें अपनी शक्ति से वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देती हैं। फिर वो दोनों मिलकर करीना और उसकी सहेलियों को वहाँ डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियाँ पूरा मन लगाकर वहाँ डांस सीखने लगती हैं। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अच्छी डांसर बन जाती हैं। दूसरी तरफ डांस कंपटीशन का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब तुम सभी लड़कियाँ पूरी तरह डांस करना सीख गई हो। परसों डांस कंपटीशन है। हम दोनों बहनों ने अपनी जादुई शक्ति से तुम सभी का एडमिशन वहाँ करवा दिया है। अब तुम लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ से वापस अपने परिलोक लौट जाती हैं। फिर 2 दिन के बाद करीना अपनी सहेलियों को लेकर डांस कंपटीशन में पहुँच जाती है। उन सभी को देखकर ज्योति और उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और फिर थोड़ी देर के बाद डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज्योति और उसकी सहेलियाँ अपनी परफॉर्मेंस करती हैं और उसके बाद करीना और उसकी सहेलियों को बुलाया जाता है। करीना और उसकी सहेलियाँ जब स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू करती हैं, तो उनका डांस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तीनों लड़कियाँ तो बहुत ही फास्ट डांस करती हैं। ऐसे डांस के स्टेप्स तो मैंने आज तक नहीं देखे। वाओ, इट इज सो अमेजिंग। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग करीना और उसकी सहेलियों के डांस की बहुत तारीफ करने लगते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद करीना और उसकी सहेलियों को विजेता घोषित करके उन्हें ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इस तरह ज्योति और उसकी सहेलियों का घमंड टूट जाता है। दूसरी तरफ करीना और उसकी सहेलियों की गरीबी वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। किसी गांव में अंशिका नाम की एक लड़की रहती थी। अंशिका गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम करती थी। अंशिका से सिर्फ सिलाई सीखकर
गरीब लड़कियां अपने घर का खर्च चलाया करती थीं। दूसरी तरफ अंशिका बिना किसी स्वार्थ के हमेशा गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाया करती थी। इस तरह कुछ लड़कियां अंशिका से सिलाई सीखने उसके घर जा रही थीं कि तभी अचानक रास्ते में खड़े कुछ आवारा लड़के उन लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। ये देख वो लड़कियां घबराकर रोती हुई वापस अपने घर लौट जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रोज की बात बन जाती है। अंशिका के घर में जो भी लड़की सिलाई सीखने जाती, सभी लड़के उन लड़कियों को छेड़कर उन्हें परेशान किया करते थे। धीरे धीरे सभी लड़कियां आवारा लड़कों के डर से अंशिका के घर जाना बंद कर देती हैं। फिर एक दिन अंशिका उन लड़कियों के घर जाती है। अरे क्या हुआ? तुम लोग इतने दिनों से सिलाई सीखने क्यों नहीं आ रही हो? मैं रोज सुबह से तुम सभी का इंतजार करती हूँ। अंशिका दीदी, आपके घर के रास्ते में रोज कुछ बदमाश लड़के हमें परेशान करते हैं। वो सभी दिखने में बहुत ही खतरनाक हैं और साथ ही साथ बहुत ही बदतमीज भी हैं। हमें उसे बहुत डर लगता है, इसीलिए अब हम आपके घर सिलाई सीखने नहीं आ पाते। उस लड़की की ये बातें सुनकर अंशिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उस लड़की से अंशिका कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन लड़कों को सबक सिखा कर आती हूँ। इतना कहकर अंशिका एक डंडा उठा लेती है और उन लड़कों के पास जाकर उन्हें डांटने लगती है। मासूम और सीधी सादी लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो सभी बेचारी गरीब लड़कियाँ मेरे पास सिलाई सीखने आती हैं ताकि अपने घर का गुजारा कर सके। अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ और बहन होती तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही छेड़ते? अंशिका की तीखी तीखी बातें सुनकर उन दोनों लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो लड़के कहते हैं, देख, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है। इतनी देरी से तेरी चपड़ चपड़ सुन के हमारे कान दुख रहे हैं। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना ठीक नहीं होगा तेरे साथ। मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरे घर आने वाली किसी भी लड़की को परेशान किया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम लोग? अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रही है? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद वो लड़के अंशिका को पकड़कर उसे रस्सियों से बांधने लगते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अंशिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बचाने कोई भी नहीं आता है। उसके बाद वो सभी लड़के अंशिका के हाथ पैर बांध देते हैं और उससे कहते हैं, चलो इसे गांव की बाहर वाली नदी में फेंक कर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। फिर सभी लड़के अंशिका को उठाकर गांव की बाहर वाली नदी के पास ले जाते हैं और फिर उसी नदी के अंदर उसे फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। अंशिका नदी के गहरे पानी में डूबने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है। नदी के अंदर उस जादुई लहंगे का एक बहुत ही बड़ा सा महल था। उसके बाद जादुई लहंगा अंशिका को बचाकर अपने महल में ले जाता है। उस जादुई लहंगे के महल को देखकर अंशिका हैरान रह जाती है। मैं एक जादुई लहंगा हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन आखिर तुम इस नदी में कैसे गिरी? उसके बाद अंशिका उस जादुई लहंगे को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो, आज से मेरे इस महल को तुम अपना ही घर समझो और साथ ही तुम यहाँ गांव की सभी गरीब लड़कियों को सिलाई भी सिखा सकती हो। मैं अपने जादू से इस घर में एक क्लासरूम बना देता हूँ, जिसमें तुम और मैं मिलकर सभी गांव की लड़कियों को सिलाई सिखा सकते हैं। ये सुनकर अंशिका बहुत खुश होती है। फिर नदी से बाहर निकलकर वो गांव की सभी लड़कियों को उस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन से अंशिका और जादुई लहंगा सभी लड़कियों को नदी के अंदर मौजूद जादुई क्लासरूम में सिलाई सिखाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियां बिना किसी परेशानी के साथ सिलाई सीखने लगती हैं। फिर एक दिन वो लड़के, अरे गांव की लड़कियों को क्या हो गया? आजकल कोई भी लड़की सड़क पर दिखाई ही नहीं देती।
मैं रोज सभी लड़कियों को गांव की बाहर वाली नदी के पास आते जाते देखता हूँ। अरे आखिर सभी लड़कियाँ उस नदी के पास जाकर क्या करती हैं? चलो पता लगाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों लड़के नदी से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अंशिका गांव की लड़कियों के साथ उस नदी के अंदर उतर जाती है, जिसे देखकर सभी लड़के हैरान रह जाती हैं। अरे अंशिका को तो हमने इस नदी में फेंक दिया था, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गई? जरूर इस नदी के अंदर कोई रहस्य है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के एक एक कर नदी के अंदर पानी में कूद जाते हैं और देखते हैं। अरे यहाँ तो चारों तरफ दीवार है, आखिर वो सभी लड़कियाँ कहाँ गायब हो गयी? तभी अचानक से वहाँ पर जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है। फिर जादुई लहंगा वहाँ पर एक लाल मिर्च का स्प्रे प्रकट करके उन दोनों लड़कों के ऊपर छिड़कने लगता है। मिर्च स्प्रे उन लड़कों के ऊपर पड़ते ही वो लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। इस तरह दोनों लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तभी जादुई लहंगा वहाँ पर ढेर सारे डंडे प्रकट करता है और उन दोनों लड़कों की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है। अरे नहीं, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम सब मासूम लड़कियों को परेशान करते हो ना, इसीलिए मैं डंडे से तुम्हारी पिटाई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। फिर काफी देर उन दोनों लड़कों की पिटाई करने के बाद जादुई लहंगा उन्हें उठाकर नदी से बाहर फेंक देता है। इस तरह उन दोनों लड़कों को सबक मिल जाता है और वो दोनों लड़के पूरी तरह सुधर जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव की सभी लड़कियां चैन से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में रवीना, ऐश्वर्या, करिश्मा और शिल्पा नाम की 4 बहुत ही अमीर बहनें रहती थीं। उन तीनों को जादू सीखने का बहुत शौक था। फिर कुछ दिनों बाद वो चारों एक जादूगरनी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेकर उससे जादू सीखना शुरू कर देती हैं। तुम सबको पूरे 5 साल तक मेरी क्लास में आना होगा और मन लगाकर जादू सीखना होगा। उसके बाद ही तुम सब एक बड़ी और शक्तिशाली जादूगरनी बन पाओगी। अरे बाप रे, ये तो 5 साल की बात कर रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा समय है। मैं तो जल्द से जल्द जादू सीखकर एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। हाँ, ये जादूगरनी तो हमारे कई साल बर्बाद कर देगी। काश हमें जादू सीखने का कोई सरल तरीका मिल जाए। इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही जादूगरनी है जो जादू सिखाती है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी की क्लास में आना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो चारों बहनें जहाज में बैठकर मौज मस्ती कर रही थीं। तभी उन्हें एक खूबसूरत सी परी प्रकट होते हुए दिखाई देती है। उस परी के हाथ में एक बहुत सुंदर सी चमकदार छड़ी थी। थोड़ी देर में परी के आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मंत्र पढ़ने लगती है और उसकी छड़ी के जादू से वहाँ ढेर सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें थालियों में प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सभी बच्चे एक एक कर वो स्वादिष्ट खाना खाने लगते हैं। परी जी, हम सभी बच्चे कई दिनों से आसमान की सैर करने नहीं गए हैं। आज हम सभी को आसमान की सैर करने की बहुत इच्छा हो रही है। कृपया करके हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को आसमान की सैर पर ले चलती हूँ। उसके बाद परी अपने हाथों में अपनी जादुई छड़ी लेकर मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वहाँ जादू से एक बहुत बड़ी जादुई कालीन प्रकट हो जाती है। फिर सभी बच्चे और परी उस जादुई कालीन पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। ये चमत्कार देखकर चारों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो चारों अमीर बहनें परी का पीछा करने लगती हैं और मौका देखकर परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो चारों जादू की किताब से मंत्र पढ़कर
परी को एक कांच की बोतल के अंदर कैद करके अपने घर ले जाने का सोचती हैं। तुम चारों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी मौका है, तुम चारों मुझे आजाद कर दो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम चारों को। अरे चल रहने दे, हमने तुझे बोतल के अंदर बंद कर दिया है। अब हम चारों जिंदगी भर तुझे अपने इशारे पर नचाएंगे और तेरी शक्ति का इस्तेमाल करके हम चारों बहनें दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनेंगी। फिर अगले दिन, सुन जलपरी, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। चल जल्दी से अपनी शक्ति से मेरे लिए कपड़े प्रकट कर। और हाँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत हीरे का हार चाहिए। मुझे तो बहुत सारी ऊंची हील वाली सैंडल चाहिए। चल जल्दी से हमारे लिए सब प्रकट कर दे। और हाँ, मेरे लिए एक ब्रांडेड मेकअप किट भी प्रकट कर, समझी? इतना कहकर वो चारों बहनें कांच की बोतल में कैद परी को बिजली के झटके देने लगती हैं। वो परी बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर पाती और चारों बहनों की इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो जाती है। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से उन चारों बहनों को ढेर सारे कपड़े, गहने, मेकअप और सैंडल भी देती है। इस तरह वो चारों बहनें परी पर अत्याचार करके अपने सारे काम करवाने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद लाल चांद की रात आ जाती है। करीब आधी रात में वो परी एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। देखते ही देखते परी का शरीर बहुत ही विशाल बनने लगता है और वो कांच की बोतल तोड़कर बाहर निकल आती है। परी को चुड़ैल के रूप में देखकर चारों बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। लाल चांद की रात आते ही मैं खतरनाक चुड़ैल बन जाती हूँ। अब मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल परी चारों बहनों को पकड़कर पास के जंगल में ले जाती है और उन्हें एक पिंजरे में कैद करके चारों तरफ आग लगा देती है। अरे नहीं, कोई हमें बचाओ, वरना ये चुड़ैल परी हमें मार डालेगी। यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। लगता है अब हम तीनों नहीं बचेंगे। तभी अचानक उनकी जादूगरनी टीचर वहाँ आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन चारों को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। इसके बाद जादूगरनी टीचर चुड़ैल परी से उन चारों के किए पर माफी मांगने लगती हैं। जादूगरनी टीचर का नरम स्वभाव देखकर चुड़ैल परी का दिल पिघल जाता है और वो चारों को माफ करके वापस अपने परीलोक में चली जाती हैं। उस घटना के बाद चारों बहनें सबक सीखकर हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और अपने जीवन में फिर कभी दोबारा लालच नहीं करती। फिर वो बहनें अपनी क्लास पूरी करती हैं और बड़ी जादूगरनी बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।